सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अलकनंदा रिवर सिस्टम। अलकनंदा रिवर सिस्टम में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो अलकनंदा पे देखो, हमें 3 चीज़ मेन याद करनी है। मैं पहले बता चुका हूँ, 3 चीज़ हमें मेन फोकस करना है। एक ओरिजिन कहाँ से, एक वो जा कहाँ तक रही है, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि उनके बीच में कोई पावर प्रोजेक्ट तो नहीं है। ठीक है, सो लेट्स रोल। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या है। देखो, अलकनंदा रिवर जो है वो निकलती है कहाँ से, सतोबंद ग्लेशियर से निकलती है। सतोबंद ग्लेशियर में एक सतोबंद लेक है, वहाँ से निकलती है कौन, अलकनंदा रिवर। ठीक है, यहाँ से निकलेगी। उसके बाद क्या होता है कि ये केशव प्रयाग में मिलती है किससे, सरस्वती से। यहाँ से ऊपर से सरस्वती आ रही है, सरस्वती से मिलती है। सरस्वती कामेट से निकलती है, कामेट में देवताल के एक ताल है, तो वहाँ से निकलती है सरस्वती रिवर। ठीक है, तो यहाँ पे मिलते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट साइड प्रोफाइल में कुछ चीज़ होंगी, तो मैं बताता रहूँगा, आपको याद करना ना करना वो मर्जी है, बट थोड़ा बहुत देख लेना। तो वेद व्यास गुफा भी है यहाँ पे पास में। ठीक है, मतलब आपको पता रहना चाहिए ना कि कहाँ कहाँ की बात हो रही है अभी। ठीक है, मतलब लोकेशन का है, क्योंकि हमें नदियाँ तो पता है, हमें ग्लेशियर पता है, लेकिन हमें पता नहीं कौन से डिस्ट्रिक्ट में है या फिर कौन सी कोई लोकेशन है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से नीचे आते आते यहाँ से ऋषिगंगा निकलती है। नीलकंठ, नीलकंठ कहाँ हो गया, ऋषिकेश वाला एरिया हो गया। तो यहाँ से क्या होती है, ऋषिगंगा आती है यहाँ से। ठीक है, और ऋषिगंगा आती है यहाँ से, और ये मिलती है यहाँ पे। अच्छा, ये नीलकंठ दूसरा वाला नीलकंठ है, सॉरी ये नीलकंठ दूसरा है। ठीक है, तो ऋषिगंगा आती है यहाँ से, और ये मिलती है कहाँ पे, बद्रीनाथ वाले एरिया में मिलती है। कहाँ पे, ऋषिगंगा मिलती है किससे, अलकनंदा से। ठीक है, ऋषिगंगा मिल गई। उसके बाद यहाँ से नीचे आती है। इसके बाद लक्ष्मण गंगा आती है कहाँ से, हेमकुंड से। ऋषिगंगा कहाँ से आ रही थी, नीलकंठ पर्वत से आ रही थी। ये आती है कौन, जो लक्ष्मण गंगा है वो कहाँ से आती है, हेमकुंड से आती है। तो हेमकुंड से आते हुए ये वाली है। ठीक है, हेमकुंड से आते हुए ये आती है, यहाँ से पहुँचती है ये गोविंद घाट पे। तो गोविंद घाट पे मिलती है ये गोविंद घाट, ये तो कोई बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद डैम तो हम बाद में देखेंगे। तो डैम ये विष्णु पगाड़ ये बाद में देख लेंगे, विष्णु पगाड़ ये बाद में देख लेंगे। अभी हम बात करते हैं आगे की। इसके बाद यहाँ से आगे आते हुए धौलीगंगा आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, पता ही है। धौलीगंगा आती है। धौलीगंगा कहाँ से निकलती है, कुनकुल, कुनकुल पर्वत है ये, कुनकुल पर्वत। ठीक है, कुनकुल पर्वत है, कुनकुल पर्वत से निकलती है। एंड उसके बाद यहाँ से आते हुए ये आती है कहाँ, धौलीगंगा कहाँ आती है, आगे आते हुए ये आती है विष्णुप्रयाग पे, फिर मिलती है विष्णुप्रयाग से। ठीक है, तो प्रयाग नंबरिंग में लिखा हुआ है, ये प्रयाग है नंबरिंग में, पहली नंबरिंग है किसकी, विष्णुप्रयाग की, पहले नंबर पे। ठीक है, इसके बाद यहाँ से नीचे आती है तपोवन वाला एरिया, यहाँ पे तपोवन का वो बना हुआ है, ये तो कोई काम का भी है नहीं। उसके यहाँ से नीचे आते हुए यहाँ से तुंगनाथ से निकलती है कौन सी रिवर, बालखिलिया रिवर। बालखिलिया रिवर क्या कहाँ से निकलती है, तुंगनाथ से निकलती है। तो ये मिलती है इसे यहाँ पे। ठीक, इसके बाद यहाँ से नंद घुंगटी से नंद घुंगटी पर्वत है जो एक, तो वहाँ से निकलती है कौन सी, नंदाकिनी रिवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, नंदाकिनी नंद घुंगटी पर्वत से निकलती है, और ये नंदाकिनी मिलती है नंद प्रयाग पे। ठीक है, तो यहाँ से नंद प्रयाग हो गया सेकंड नंबर पे, जो सेकंड प्रयाग पे नंद प्रयाग हो गया। उसके बाद पिंडारी रिवर, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिवर, पिंडारी रिवर आती है पिंडर ग्लेशियर से। पिंडारी रिवर पिंडारी ग्लेशियर से आती है, पिंडर ग्लेशियर बोलने से यहाँ से आती है, और ये कर्णप्रयाग में मिलती है। तो थर्ड हो गया कर्णप्रयाग। इसके अलावा दूधातौली रेंज से आटाघाट रिवर आती है एक, वो छोटी सी रिवर है, बट तो इसमें ध्यान रखने की जरूरत है नहीं, बट फिर भी दूधातौली रेंज से निकलती है। ठीक है, इसके बाद ये नीचे आते हुए अब सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आती है चीज़, अलकनंदा रिवर आ रही है। और अलकनंदा रिवर से कौन सी रिवर मिल रही है, यहाँ से आते हुए आती है मंदाकिनी। ठीक है, मंदाकिनी सबसे मेन रिवर है जो रुद्रप्रयाग में मिलती है। तो मंदाकिनी क्यों इंपॉर्टेंट है, एक तो चौराबाड़ी ताल से निकल रही है, फिर एक केदारनाथ के बगल से निकलती है मंदाकिनी। ठीक है, इसके अलावा मंदाकिनी की एक ट्रिब्यूटरी और है सोनगंगा, ये भी पूछा हुआ था क्वेश्चन में। सोनगंगा कहाँ से निकलती है, वासुकी ताल से निकलती है। ठीक है, सोनगंगा कहाँ से निकलती है, वासुकी ताल से निकलती है। ठीक, तो ये मिलती है सोनप्रयाग में। ठीक है, ये भी प्रयाग है, बट ये उन पंचप्रयाग में से एक प्रयाग नहीं है। ठीक है, तो सोनप्रयाग में मिलती है। फिर यहाँ से आगे आते हुए जब मंदाकिनी आगे रहती है, तो मंदाकिनी की रिवर आती है मधुगंगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये मधमेश्वर से निकलती है। ठीक है, मधमेश्वर वो है ना मंदिर, तो वहाँ से निकलती है, और ये काली मठ में मिलती है एग्जैक्ट। ठीक है, तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। तो काली मठ पे कौन मिलती है, मधुगंगा मिलती है। ठीक है, इसके बाद आगे आते हुए रुद्रप्रयाग में मिलते हैं ये। मंदाकिनी किससे मिलती है, अलकनंदा से मिलती है मंदाकिनी। ठीक है, रुद्रप्रयाग पे। इसके बाद यहाँ से आगे आते हुए आखिरी में भागीरथी मिल जाती है, लास्ट वाले में देवप्रयाग, जो लास्ट प्रयाग है पंचप्रयाग में, देवप्रयाग में, वहाँ पे मिल जाती है भागीरथी से। ठीक है, अब बात करते हैं डैम्स प्रोजेक्ट्स की। एक बार ये देख लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है, ताकि मतलब इतना भी डिफाइन नहीं पढ़ना हमें सिर्फ मेन देखना है। सतोपन से निकली मंदाकिनी, सतोपन से निकली अलकनंदा, सरस्वती रिवर से मिली, धौलीगंगा से मिली, नंदाकिनी से मिली, पिंडारी से मिली। ठीक है, विष्णुप्रयाग में और अनंतप्रयाग में तो ये धौलीगंगा और पिंडारी से मिली थी। इस बार नीचे आते हुए पिंडारी से कर्णप्रयाग में मिलती है। ठीक है, इस बार नीचे आते हुए रुद्रप्रयाग में मिली लास्ट मंदाकिनी से। बस आपको इतना भी याद होगा तो चल जाएगा, बट ऊपर में कुछ कुछ जो रिवर बताई थी वो उनको देख लेना एक बार। बट ये है मेन जो पता है, हमें पता होना चाहिए, मुझे पता ही होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए हमें कि कौन सी रिवर कहाँ से मिल रही है। केशवप्रयाग में सरस्वती रिवर मिल रही है, विष्णुप्रयाग में धौलीगंगा मिल रही है, नंदप्रयाग में नंदाकिनी मिल रही है, पिंडारी कर्णप्रयाग में मिल रही है, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी मिल रही है। ठीक है, और लास्ट देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिल जा रहे हैं। ठीक है, इसका आगे अभी हम बात देखेंगे। अभी हम ऊपर चलते हैं, वापस डैम्स पे चलते हैं पहले आप एक बार। ठीक है, डैम्स देख लेते हैं एक बार एक और चीज़ समझ लो कि ये वाला पार्ट बच गया था मेरा पिछली बार अलकनंदा रिवर से, तो एक बार ये भी देख लेते हैं। ये अलकनंदा, ये भागीरथी, सॉरी भागीरथी से बताते हुए आगे थोड़ा सा बच गया था, तो वो देख लेते हैं एक बार। जो भागीरथी रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है उसका नाम क्या है,
भिलंगना, तो भिलंगना की ट्रिब्यूटरी बता रखी है कौन कौन सी है इस वाली में, और इतना जरूरी भी नहीं बट फिर देख लो। तो मेद गंगा है एक, बाल गंगा मसर ताल से निकलती है, बाल गंगा, तो ये इंपॉर्टेंट आता है क्योंकि जो ताल से निकल रही है ना वो इंपॉर्टेंट है। देखो जो ताल और ग्लेशियर से निकल रही है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मसर ताल से बाल गंगा निकलती है। सहस्त्र ताल जो सबसे बड़ा ताल है, ठीक है, इससे कौन सी निकल रही है, धर्मगंगा निकल रही है टिहरी में से अस्पताल, ठीक, खतलिंग ग्लेशियर भी टिहरी वाला ही है। मसूर ताल ये जहाँ से दुग्ध गंगा निकल रही है, ये बुढ़ा केदार में आके मिलती है, बुढ़ा केदार से आते होते हुए घनसाली में आके मिलती है किससे, भिलंगना से, एंड फिर भिलंगना आती है गणेश प्रयाग में मिलती है किससे, ये कौन सी रिवर है अपनी, भागीरथी रिवर है, ठीक है। और फिर यहाँ से आगे हुए सबसे इंपॉर्टेंट डैम आया है कोटेश्वर डैम, ये बहुत कोटेश्वर पावर प्रोजेक्ट की बहुत इंपॉर्टेंट डैम है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बने हैं बहुत बार कोटेश्वर डैम से, ठीक है, तो कोटेश्वर डैम याद कर लेना। और इसके बाद कोटेश्वर डैम बेसिकली अगर मैं आपको सिंपल बताऊँ तो कोटेश्वर डैम ही अपना ये डैम है कौन सा, टिहरी डैम है। कोटेश्वर डैम बस थोड़ा पहले आता है, टिहरी डैम थोड़ा बाद में आता है, क्योंकि टिहरी डैम आपको पता है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। टिहरी डैम 3 पार्ट में, पहला पार्ट पहला एक कोटेश्वर है, उसके बाद 2 फेज़ है, फेज़ 1 फेज़ 2 करके 2 डैम्स है, 1000 मेगावाट की पावर के साथ आते हैं दोनों, और ये 400 मेगावाट की पावर के साथ आता है, तब तीनों मिलकर 2400 बनाते हैं, 2400 मेगावाट की पावर लेके आते हैं, ठीक है। अच्छा टिहरी डैम के बाद है, सॉरी टिहरी डैम के बाद है, तो बस इतना गलत हो गया, पहले 1000 के 2 हैं, वो टिहरी डैम का फेज़ 1 फेज़ 2 है, फिर उसके बाद कोटेश्वर डैम आता है 3rd नंबर पे जो लास्ट है, ठीक है, 3rd नंबर पर आता है कोटेश्वर डैम, तभी मेरे को सबको रहा थोड़ा, 400 मेगावाट का है ये डैम, ठीक है। बस ये हो गया। इसके अलावा अब आगे चलते हैं, ये वाले पे वापस आते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे डैम कौन कौन से डैम्स हैं, ठीक। अब बात कर लेते हैं डैम्स की, तो डैम्स कौन कौन से हैं। तो देखो पहला डैम, यहाँ पे तो कुछ इंपॉर्टेंट डैम है नहीं, ये प्रपात वो होता है, ठीक है ना, प्रपात वाटरफॉल होता है जितना मुझे याद है, हाँ प्रपात वाटरफॉल ही होता है, ठीक है। तो ये प्रपात है, कुंड तो वो होता है, तो ये वाटरफॉल होगा, ठीक है, प्रश्न रहा। तो अब इसके बाद आगे चल लेते हैं क्या क्या सीन चल रहा है। तो सबसे पहले विष्णु घाट पर पीपल कोटी पावर प्रोजेक्ट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विष्णु घाट। ये विष्णु घाट मतलब काफ़ी और क्वेश्चन में आया भी, 440 मेगावाट के साथ आता है, ठीक है। तो बड़ा भी इसी वजह से ज़्यादा इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी आता है कि बड़ा ही बहुत है, बाकी सब 20 30 40 50 के, ये 60 पे आया, ये 440 पे आया था, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे पहला। इसके अलावा एक धौलीगंगा रिवर के ऊपर है ये विष्णु घाट, ये 520 मेगावाट का है, ठीक है। समझ इससे आपको समझ आ रहा होगा कि रिवर्स कितनी बड़ी है, इतनी छोटी रिवर्स भी नहीं, ठीक है। तो ये हो गया विष्णु घाट पावर प्रोजेक्ट। ये तपोवन विष्णु घाट हो गया, तपोवन वाला प्रोजेक्ट ये वाला है, ठीक है, विष्णु प्रयाग से बाद। इसके बाद यहाँ से नीचे आते हुए यहाँ पे तो कोई है नहीं, देखो ये 3 किलोवाट का है सिर्फ, ठीक है। 3 किलोवाट कितना होता है, कुछ भी नहीं, 3 किलोवाट तो कुछ भी नहीं होता है, मतलब मेरे घर पे अगर कोई मैं वो लगा दूंगा, सोलर पैनल लगा दूँ तो उतने में आया था 3 किलोवाट, ठीक है। इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है कोई भी, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई डैम है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ ये उत्सायु डैम है, ये 1000 मेगावाट की बरसात है, पड़ीवाल का डैम है उत्सायु, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। और श्रीनगर की जल विद्युत परियोजना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, श्रीनगर वाली, तो ये 330 मेगावाट के साथ है सिर्फ, ठीक है, बट ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपको समझ आएगा कौन कौन सी किसी रिवर से ऊपर है। तो ये हो गया यहाँ पे।